औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी और उस क्लास में हमारा थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि हमारा नेट का इशू हो गया था और वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। फोन पे मैंने अस्सलाम। पढ़ाया था। पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई थी। लेकिन ये था कि वो रिकॉर्डिंग में सब कुछ नहीं आ सका था। तो थोड़े से मैं अल्फाज का तर्जमा करूंगी पिछली क्लास के। और फिर हम इंशाल्लाह अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे। उसकी एग्जांपल्स मैं एंड में थोड़ी सी डाल दूंगी ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। जी आयशा, मुझे आप बताओगे पिछली दफ़ा कौन से हमारे तीन अल्फाज थे जो हमने किए थे? हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं हरूफ जर के। मुरक्कबे जारी करें नादिया बाजी। तीन हमने किए थे। फी जिसका मतलब है अंदर या में, अंग्रेजी में इन। फिर अला यानी ऊपर या ओवर अंग्रेजी में, और इला यानी की तरफ। ये तीन हरूफ हमने किए थे बिल्कुल लास्ट ठीक क्लास हो में। गया। उससे पहले हम लोग जो कर चुके हैं वो कौन से कर चुके हैं? हमने वो लामजेर ली किया था। जेर ली किए। जी। जी। लामजेर ली किया है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो ये कुरान मजीद में जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं टोटल 11। कुछ छोटे छोटे लेटर हैं जिस तरह लामजे ली है। और कुछ जो है वो पेयर की सूरत में तीन हरफी जिस तरह फी है या अला है या इला है, ये हैं। ठीक है। और ये वो हरूफ हैं जो इसम के साथ अटैच होके आते हैं। और इसम, हमने सीखा कि इसम हमेशा रफा की हालत में होता है। रफा या रफई हालत, रफई हालत में होता है। हालत में होता है। ये हरूफ जर जब इससे पहले लगते हैं, जब इन इसमों से पहले लग जाएं तो उनकी हालत को बदल कर रफा से जरी हालत में ले जाते हैं, बदल देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हम सीख चुके हैं। टोटल ये 11 हैं। फी अला इला ली, ये हमने कुरान के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर ली थी। कुरान के हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे किए थे, लफ्ज जिसके बीच में इनका इस्तेमाल किया था। और दूसरी बात जो हमने सीखी थी कि दो कुरान में मुकम्मल जुमले हैं और 5 नामुकम्मल। ना मुकम्मल जुमले होते हैं। उन्हीं में से एक नामुकम्मल जुमला ये बनता है। क्या है ये नामुकम्मल जुमला? हरफे जर प्लस इस्म। इसको हम, क्योंकि हमने कहा कि जर वाला इसम हो जाता है,
तो हम इसको कहते हैं मजरूर इस्म या जरी इस्म, आसान लैंग्वेज में। मजरूर का भी यही मतलब होता है, जर वाला। मीम हमने कहा था ना शुरू में, वाला वाले वाली के लिए होता है, यानी कि जर वाला इस्म मजरूर का ये मतलब होता है। ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? मुरक्कब जारी। यानी कि मुरक्कब जारी दो अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। पहला हरफ, जिसको हम हरफ जर कह रहे हैं, और दूसरा ऐसा इस्म जो इस हरफ जर की वजह से रफा से जर की हालत में तब्दील हो चुका हो। इसकी हमने बहुत सारी मिसालें की कुरान के अंदर। पिछली क्लासेस में फी के साथ, अला के साथ, इला से के साथ और ली के साथ। आज जो हम नए लेटर्स देखने लगे हैं और उनकी हम प्रैक्टिस करने लगे हैं, उनको हम देखते हैं कि वो क्या है। एंड में इंशाल्लाह मैं इनके भी करा दूंगी कुछ एग्जांपल्स, ताकि नोट्स में हमारा ये भी शामिल हो जाए। जी, आज हम इनसे कुछ मुख्तलिफ अल्फाज देखते हैं। फी हमने कर लिया था, और अला भी कर लिया, इला भी कर लिया। ठीक है, आज हम ले लेते हैं मिन। और मिन और अन, इन दोनों का एक ही मतलब है। पहले मैं बेजर बी ले लेती हूँ। बी, बी का क्या मतलब सीखा था हमने? सात। साथ। बी के सात। वैसे बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके तकरीबन 14 मीनिंग होते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे वो कुरान में आएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। लेकिन जो कॉमन से है, वो है सात, पर, काकी को, की वजह से। और से। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन ये कॉमन इस्तेमाल में ये होते हैं। तो जो भी हमें इसमें से बेहतर फील होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जुमले के अकॉर्डिंगली हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, पहले बेजर बी को लेते हैं, फिर कोई और वर्ड्स को लेंगे। ठीक है, अब मैं जिस तरह, मैं एक तरीका है कि ज़्यादा लोगों की बारी आ जाए, मैं वर्ड्स आप लोगों को ज़बानी करवाऊंगी और आप लोग उसका तर्जमा बताओगे, और फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको कुछ अल्फाज को लिखते भी जाएंगे। जो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा वो लिख लिया करेंगे, और बाकी आप लोग मुझे ज़बानी बताओगे। आसिया, मैं तीन तीन वर्ड्स आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों ने उसका तर्जमा करना है। ठीक है, आसिया। बिल आखिरती। बिल आखिरती। आखिरत के साथ। ठीक है, आखिरत के साथ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ना, जो कुरान पाक में जहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, कि आखिरत पर ईमान लाना, आखिरत पर यकीन होना। ठीक है, ठीक। तो पर के मीनिंग में आया हुआ है, आखिरत पर। सूरत अल बकरा के अंदर ही आया हुआ है ये। जी, तो आपने देखना है कि बेस्ट कौन सा इसमें होगा। अम, इसको तो बल्कि हम, फिर फिर उसमें नादिया पा हमें या तो नहीं, आयत मैं का कहने पता हो लगी ताकि हम थी कि उसको हम देख के। इनको, इस वाले टॉपिक को आयत के साथ ले लेंगे। अगली दफा मैं जी। आयत, आप आयत नंबर निकाल लूंगी, ताकि वहां पे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो सही सही। आज हम एक और वर्ड ले लेते हैं, ताकि वहां पे आप बेहतर उसके अकॉर्डिंगली तर्जमा करेंगे हम। तो अभी मैं मिन को ले लेती हूँ। ठीक है, मिन का क्या मतलब है?
से। 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 मिन और अन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, मिन का भी और अन का भी। इसका मतलब है से। जो ये है ना, वाला जो टॉपिक, ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। आयत नंबर दूंगी और असाइनमेंट घर में भेजूंगी आपको, ठीक है। ताकि आपके पास कुरान भी हो, उसका तर्जमा भी हो, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको बल्कि लिखोगे, असाइनमेंट खुद करोगे कॉपी में, और तर्जमे को देख के, आयत को देख के फिर आपको ज्यादा एहसास होगा, समझ आएगी। ठीक है, वो वाला पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट होगी। तर्जमे वाले कुरान तो सबके पास होते हैं ना। फिर आपको आइडिया होगा किस तरह मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसका तर्जमा किया जा रहा है। मिन और अन दोनों का मतलब होता है से। जी, किरण आप बताओ तर्जमा। मिनल्लाह। जी। मिनल्ला। मिनल्ला अल्लाह से। अल्लाह से, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मिनल मशरिकी। मशरिक से। बिल्कुल परफेक्ट है। मिनल मशरिकी। और आप देखोगे कि इसके बाद जो भी इस्म होगा उसके आगे आ, जो इस्म की एंडिंग है वो जेर पे हो रहा है। मशरिक। ठीक है, मशरिक से जी। सूरज से। तलू हुआ। मिनल लैली। रात। रात से। रात रात से। में या से। नहीं, इसमें में ठीक है, से अभी मिन का मतलब हमने से। से पढ़ा है। में से। जो है ना वो मिन का नहीं है, वो फी का मतलब ठीक। सीखा था हमने। ठीक। फी का मतलब ठीक। था में, कमरे में, इन द रूम, इन द बॉक्स। इसका मतलब सिर्फ से ही होता है, से। अन का भी और मिन का भी। मिन। मशरिक से सूरज निकला या गरूब हुआ। ठीक है। अल्लाह से डरना चाहिए। से। मिनल लैली। रात से। मिनल खौफी। खौफ से। बिल्कुल ठीक हो गया। आसिया। मिनल अर्दी। जमीन से। मिनल मिनर रहमानी। रहमान का क्या होगा फिर? रहमान रहमान ही जो उर्दू बड़ाई के से। वर्ड्स हैं वो उर्दू में बोला करो, आप लोग वैसे ही बोला करो। जी जी। जी, तो रहमान से होगा फिर। जी, रहमान अल्लाह का नाम है ना। तो रहमान जी नाम जी होता जी है ना, जी। हमारे भी ना होता है, उर्दू में भी यूज होता है। जी जी, बिल्कुल जी। होता है। हम समझते हैं हर अरबी का वर्ड हमने उसका तर्जमा करना है। तो हाँ हम हाँ, ऐसा ही है। सीख ही ये रहे हैं कि 80% अल्फाज हमारे उर्दू के हैं। तो उर्दू का वर्ड तो उर्दू का ही रहेगा, उसको आपने बदलना थोड़ी है। हम आगे तर्जमा करते हैं, रहम करने वाला। रहमान भी तो उर्दू का वर्ड है ना। मिनल मऊती। मौत से। मिनल बैती। घर से। जी। मिनल किताबी। किताब से। मिनन नारी। आग से। आग से, जबरदस्त हो गया। मिनल कौली। कौल से। जी। आसमा हसन। मिनस समाई। आसमान से। मिनल हक्की। हक से। मिनल हिकमती। हिकमत से। मिन फिरऔनी। फिरौन से। मिनल इल्मी। इल्म से। मिनर रहमा रहमती। रहमत से। ठीक है, गुड हो गया माशाल्लाह। आतिका नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। मिनल कुरआनी। कुरान से। मिनश शर्री।
शर से मिनश, या बुराई से। बिल्कुल ठीक है। मिनश शैतानी, शैतान से। मिनल जिन्नी, जिन से। मिनल जन्नती, जन्नत से। मिनस सलाती। नमाज से। जबरदस्त, माशाल्लाह। आयशा असद, मिनश शिमाली। शुमाल से। तो मैं शीमाल कह रही हूँ, तो आप शुमाल क्यों कह रहे हो? अशीमाल, शिमाल से। मिन मिन यूसुफा, यूसुफ से। मिनल अजाबी, अजाब से। मिनत तौराती, तौरात से। मिनल खैरी, खैर से। मिनन नासी। नास यानी ना, इंसान से। जी, ठीक हो गया। अगला बच्चा आ जाए, फरा साबरी। मिनल किबरी। किबर से या तकबर से। नहीं, ये किबर नहीं है, किबरी। किबर। ये बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ, बुढ़ापे से याद आ गया। मिनल फजरी, फजर से। मिनल मेहराबी, मेहराब से। मिनश शजरती, दरख्त से। मिनस समावाती, आसमानों से। मिनल जुलुमाती। अंधेरों से। ठीक हो गया। किरण, आप बता चुके हो? जी बताइए। नहीं, आपने बता दिया, मुझे लगा सबसे जी पहले जी बता बताऊं। दिए। जी। पहले मैंने बताया। जी। सामिया इरफान, जी। मिन्नत तय्यिबाती, तो ये पकीजगी से। जी, मिनस सॉलिहाती, नेकी से। नेकियों से। नेकियों से। प्लूरल है ना? हाँ, सौलिहाती आपने कहा ना जी। जी। नेकियों से जी। मिनल मलाइकती, फरिश्तों से। बिल्कुल ठीक है। मिनस मलाइका से। समाई, आसमानों से। मिनल खौफी वल जूई, खौफ से और भूख से। भूख से जी। वो सूरह बकरा में है। जी, वो डराते हैं हम तुम्हें खौफ से और भूख से। बिल्कुल। तो अब आपने देखा कि इसमें कोई चीज मुश्किल है? ये सब उर्दू के वर्ड्स हैं, जितने मैंने बोले हैं इस वक्त, कम से कम 50 से ज्यादा लिखे हुए हैं मेरे पास। और ये सब कुरान से मैंने निकाले हैं। तो क्या ये कुरान मुश्किल है? ये अरबी है कि उर्दू है? उर्दू है। ये सारा नहीं, तो बिल्कुल उर्दू भी ही है। दो। मुश्किल अभी तक जितने भी मैंने आपको हरूफ जर से अल्फाज बताए, चाहे वो अला से थे, इला से थे, मिन से थे, फी से थे, सब ऐसे ही थे ना। आप लोगों ने धड़ 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 मुझे जवाब दिए हैं। नहीं। जी जी जी। तो यही सब बिल्कुल। कुरान में लिखा है ना? जी जी। तो फिर कुरान मुश्किल है कि आसान है? आसान। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला यही फरमाते हैं ना कुरान में बार बार, के है कोई इसको पढ़ने वाला? ये कुरान मैंने हम्म। आसान बनाया आपके लिए, इसको पढ़ने वाला कोई है? हम बगैर पढ़े कहते हैं बिल्कुल कि जी ये तो बड़ा मुश्किल है, तो हम पढ़ ही नहीं सकते। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। जी, क्या तर्जमा है, अभी बता दें सबको। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, बस है कोई इसको समझे। बिल्कुल, तो फिर ये अल्लाह ने लिखा, तो अल्लाह क्या झूठ बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? बस हमने हमने खोल के कभी देखा ही नहीं। खोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, 50 साल से पढ़ रहे हैं, जिसकी जो उम्र है जी। उतने सालों से, लेकिन कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया। हर गौर व आयत फिक्र। में कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला बार बार क्या कहते हैं? है कोई गौर व फिक्र हम्म, करने वाला? बिल्कुल।
ऐसे आता है ना बार बार अगर तर्जमा पढ़े तो। बिल्कुल। तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें। तो हम तो ऐसे बस भाग रहे होते हैं, हमें तो होता है बस जी 15 मिनट में कुरान पारा खत्म हो जाए। फखर से कहते हैं सही हमने बात है। एक दिन में 4 4 पारे पढ़ लेते हैं, इतने दिनों में कुरान खत्म कर लेते हैं। और ये पता ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है, अल्लाह ताला हमसे कलाम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे सही हैं। बात है। बिल्कुल। तो जबकि अल्लाह ताला तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं। और 5 सही बात है। सूरतें हैं जिनको हमने पंसूरा एक निकाल लिया। ये हम पे एक और अल्लाह ने एहसान किया लोगों ने, कि पंसूरा बना के हमारे हाथों में थमा दिया, सुबह उठते हैं वही 5 जी। सूरतें पढ़ते हैं और जी। तो क्या वो जो जी। बाकी सारी सूरतें हैं उसमें कोई पैगाम कोई मैसेज नहीं हमारे लिए? सही बात है, या बस उन्हीं यही 5 तो है। सूरतों में सब कुछ लिख दिया अल्लाह ने? बाकी कुरान किसी ओहो। और के लिए बनाया है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारा हमारे लिए है मैम, और हमने ही इसको ना बस मुख्तसरन और फजाइल के लिए और जरूरत। और फिर हमारे अंदर लालच पैदा कर दिया। उलेमा ने समझा कि वैसे तो कोई पढ़ता नहीं है, तो चलो लालच ही हम डाल दें कि ये पढ़ोगे तो रिस्क की फरावानी होगी, वो पढ़ोगे तो ये होगा। 4 5 सूरतों के बारे में अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि कब्र के अजाब से बचाता है, या जिस तरह सूरत काफ के बारे में बताया गया है कि दज्जाल से निजात मिलती है, पनाह मिलती है। लेकिन बाकी तो सबके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ अटैच किया उलेमा ने कि वैसे तो कोई पढ़ नहीं रहा, चलो। तो हमारा मकसद फिर वो हो जाता है, समझना या दीन को जानना नहीं रहता। उसी के चक्करों में हम रह जाते हैं फिर कुछ पाने के लिए। लेकिन चलो, जिस तरह भी है। तो आज एक छोटा सा मैं और टॉपिक करवाने लगी हूँ, फिर इसका मैं बाकी पार्ट करवाती हूँ। क्यों, ताकि ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको बात समझ में आ जाए। कुल मिला के हमारे पास हरूफ तहज्जी की मैं बात करने लगी हूँ। हरूफ तहज्जी कुल मिला के कितने होते हैं? 27 या 29। इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि या 27 या 29? ये क्या लॉजिक हुई? कोई और, किसी और का जवाब आता है? मेरा ख्याल 28 है। जी, 28 या 29, ये आप कह सकते हो। ठीक है। वो 28 हमजा या हम 20। बाजी वो हमजा और अलिफ को इंक्लूड कर लेते जी हैं। अब उसकी वजह से ना, हाँ। बिल्कुल। 28 और कुछ 29। लोग अलिफ को और हमजा को एक ही वर्ड मानते हैं। ठीक है। खाली है तो वो कहते हैं अलिफ है, और जैसे ही इस अलिफ के ऊपर कोई हरकत पड़ जाती है, अलिफ जबर, अलिफ जेर, अलिफ पेश, अलिफ साकिन, तो ये हमजा बन जाता है। हमजा को इस तरह में लिखा जाता है कुरान मजीद में, हर अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत पड़ी हुई हो वो हमजा है। तो वो ये कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही वर्ड है, एक ही हरफ है। बगैर हरकत के वो हमजा अलिफ है, और हरकत के साथ वो हमजा बन जाता है। ठीक है। तो वो इसको एक ही लफ्ज मानते हैं, तो वो इसको 28 कहते हैं। और जो कहते हैं कि नहीं अलिफ अलहदा है और हमजा अलहदा है, वो इसको 29 मानते हैं। लेकिन आसानी के लिए मैं अभी फिलहाल आपको 28 का ही फिगर देने लगी हूं। इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में, 14 + 14। ठीक है। शम्स किसको कहते हैं? आयशा सद, शम्स किसको कहते हैं? इधर, सूरज को नादिया बाजी। इधर आवाज आएगी तो मुझे आप अभी बगैर आवाज सूरज, नहीं कर। सूरज। सूरज को कहते हैं, ठीक है। शम्स कहते हैं सूरज को। सूरज में क्या होता है? बर्दाश्त होती है आपको? तपश होती सूरज। है? जी, गर्मी होती है। तपश होती है। और चांद को क्या कहते हैं? चांद को कहते हैं शम्स, कमर। 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 बिल्कुल कमर। ठीक हो गया।
कमर। कमर कहते हैं हम चांद को। चांद ठंडा होता है, रात को निकलता है, जी ठंडक होती है उसमें। बिल्कुल ठंडक होती है। तो इसी तरह ये जो हमारे 14 हरूफ हैं वो शमसी हैं, शमसी कहलाते हैं। इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। हरूफे तहज्जी। तो 14 जो है वो शमसी हैं और 14 जो हैं वो कमरी हैं। शमसी, ठीक है। और इसी तरह 14 जो हैं वो कमरी हैं। अब इसको भी कमरी नहीं कहते, कमरी। कमरी। ठीक है, यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? कुल हरूफे तहज्जी 28। हरूफे तहज्जी, ठीक है, 28। उसमें से 14 शमसी और 14 कमरी। शमसी तपश वाले, शिद्दत वाले, और कमरी, कमरी जो हैं वो ठंडे। चांद यानी कि रात को निकलता है तो ठंडे होते हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड, याद रखने के लिए किसी एक साइड को याद कर लो तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड जो है वो आपको खुद ही याद हो जाती है, यानी कि जो उस लिस्ट में नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली कमरी होंगे। तो मुझे आसान लगता है शमसी को याद रखना। मैंने शमसी याद कर ली है, तो जो उस लिस्ट में नहीं होंगे वो सब कमरी होंगे। कुछ लोगों ने कमरी को याद किया होता है क्योंकि कमरी जो है वो आगे पीछे हैं, उनको थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है याद रखना। तो जब मैं शमसी याद कर लूंगी, तो जब मैं अपने उस लेटर को देखूंगी वो अगर मेरी उस लिस्ट में नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि ये कमरी है। अब हरूफ तहजी को मैं 3 ग्रुप्स में बांटने लगी हूं, ठीक है। शमसी हरूफ 14, इनको अब मैं 3 ग्रुप्स में बांटूंगी। किस तरह से? पहला जो ग्रुप है मेरा, अलिफ बा ता सा। क्या है? सब मिलके बोल लें। अलिफ अलिफ बा अलिफ ता सा। बा ता सा। ये अलिफ मेरा बा फर्स्ट ता ग्रुप है, ठीक है। सा। अलिफ बा ता सा। अब इसके जो लास्ट दो हैं ना, आखिरी दो इस ग्रुप के, ये मैंने शमसी काउंट कर लिए। इस ग्रुप के जो आखिरी दो हैं ये शमसी हैं, ठीक है। अलिफ बा ता सा ग्रुप 1 है और इसके लास्ट 2 शमसी हरूफ है। उसके बाद आप दाल खाते हो कि नहीं? दाल चावल, दाल सेवियां, जी जी चने की जी दाल, जी जी मूंग की जी। दाल, मसूर की दाल। दाल को याद कर लो आप, और दाल से याद करते हुए आपने लाइन में बगैर रुके 10 लेटर काउंट करने हैं। ग्रुप 1 में क्या था? अलिफ बा ता सा, और उसके आखिरी 2 लेटर ले लिए आपने। सेकंड ग्रुप में दाल। आपको पता है ना कुछ लेटर अरबी में नहीं होते, जिस तरह टे नहीं होता उसी तरह डाल होता है कि नहीं होता? दाल नहीं नहीं होता। होता। दाल नहीं नहीं होता। होता। दाल, डाल जी नहीं बोलिए। होता। जाल, आगे क्या होता है? रा, रॉ। रा, रो जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, सौद, वौद, जौ, तौ, तौ, जा। जौ। 10 हो गए। काउंट करो इन्हें। जी हो गया। ये 10 के 10 शमसी हरूफ हैं।
पहले ग्रुप के आखिरी दो लेटर, अलिफ बा ता सा के आखिरी दो, दाल से शुरू करके 10 लाइन से बगैर ब्रेक के 10 लेटर, टोटल कितने हो गए? 12। और पीछे कितने रह गए? 2। दो। 2 रह गया। वो कौन से हैं? लाम और नून। जिन्होंने तजवीद पढ़ी होती है उन्हें याद करना आसान होता है। लिन उमर एक कायदा होता है हमारा, जी 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 जी। उनको उनको याद रखना आसान है। लाम और नून, ये मिला के हमारे 14 शमसी हरूफ हैं, बाकी सारे कमरी। अब ये मेरे लिए आसान है ना कि कोई भी मैं लेटर देखूंगी तो मैं फौरन चेक करूंगी कि इस ग्रुप में आता है कि नहीं। अगर जी। नहीं आता तो ऑटोमेटिकली बाकी तो सारे कमरी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी शमसी हरूफ हैं, अल के बाद, ये सिर्फ अल का कायदा है। अल हमने कहा था कब लगता है? इससे मारिफा में। किसी भी आम इस्म को, जब किसी भी मारिफा। आम इस्म को खास करना हो, एक तो होता ही मारिफा इस्म है ना, अहमद है, अमजद है, मोहम्मद है, फातिमा है, फरा है, आसिया है, आसमा है, ये तो है ही। इनको मैंने अल लगाना होता है? नहीं। नहीं। ये तो है ही मारिफा इस्म। जी। लेकिन किसी भी आम इस्म को खास करना हो, नकीरा इस्म को मारिफा बनाना हो, तो हम शुरू में क्या लगा देते हैं? अल अल। लगा देते हैं। ठीक है, मसलन किताबुन नकीरा इस्म है, कोई खास किताब तो नहीं है ना, इसको मैंने खास करना है, मारिफा बनाना है। अल किताबू, यहां पढ़ चुके हैं ना। जी। मुस्लिमुन, अल मुस्लिमू, खास मुसलमान हो गया। मुस्लिमतुन मुन्नस, इसको खास करना है। अल मुस्लिमा तू, ये खास हो गई। तो आम इस्म को जब खास करना हो तो हम शुरू में अल लगाते हैं। ये कायदा जो मैं पढ़ाने लगी हूं शमसी कमरी हरूफ का, ये सिर्फ अल वाले इस्म के साथ है। अल के फौरन बाद, अ- अल के फौरन बाद अगर शमसी हरूफ हो, हरफ हो, तो उस पर शद्दा होती है। ठीक है, अल के फौरन बाद अगर शमसी हरफ हो तो उस पर शद्दा होती है। और हम तशदीद भी कह सकते हैं ना। जी जी, तशदीद कह दो आप। और उस लफ्ज में अल खामोश खड़ी होती है, पढ़ी नहीं जाती। अगर आप लोग कुरान खोल लें तो मैं साथ साथ आपको समझाऊं बात। अल के फौरन बाद अगर शमसी हरफ होगा तो उस पे एक शद्दा पड़ी होती है, और वहां पे अल को पढ़ा नहीं जाता। कुरान है आप लोगों के पास? जी जी जी। बिल्कुल। खोलें जरा आप लोग, मैं आपको समझाऊं। जो खोलता जाए वो मुझे बताता जाए। जी बस जी खोल मैं लिया। उसमें अल फातिहा। तीसरे आपने, पारे में। जी,
पहले तो आप इसी को ले लो। अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ो। जी अल के फौरन बाद आए बिस्मिल्लाह। रॉ। ये मेरे ग्रुप में आ रहा है, दाल जाल रे रॉ जा सीन शीन सौद जा ता जा। रा है मेरे इस जी ग्रुप जी में। रॉ है, बिल्कुल है। अब रा शमसी हरफ हो गया। जी इस पे शद पड़ी हुई है। जी। इसके पीछे जो अल है, क्या उस पे कोई हरकत आ रही है? नहीं। क्या उसको पढ़ा जा रहा है? नहीं। हम डायरेक्ट पिछले जो वर्ड है उससे उसको डायरेक्ट चिपका दिया। हिर। अल्लाह का जो हा है, हिर रहमान, ऐसे पढ़ने हैं। जी जी। क्या अल को जी। पढ़ा मैंने इसमें? नहीं। नहीं पढ़ा। अगला रहीम को देख लो। अल रहीम है, मारिफा रहम करने वाला, अल्लाह जी। का नाम। क्या अल के बाद जो रॉ है वो हमारे शमसी हरूफ में है? जी जी है। जी। इस पे शद्दा जी पड़ी है। हुई है। जी पढ़ी जी हुई है। क्या बढ़िया। इस अल को पढ़ा जा रहा है? नहीं। हम नहीं पीछे पढ़ा से जा मिला रहा। रहे हैं निर। निर रहीम। नून के साथ इब्राहिम। मिला के पढ़ रहे हैं। जी। पॉइंट क्लियर हुआ है आपको? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी समझ क्लियर आ हुआ। गया। आगे चलते हैं, अगले लफ्ज आयत पे आ जाओ। बल्कि सूरत बकरा खोल लो। जी। आपके पास आयत नंबर 3 में आ जाओ। असल बिल गईब, पहले आ रहा है बिल गईब। अल लगा हुआ है ना बिल गईब में, बेजेर बी जो हमने आज सीखा, बेजेर बी जी वो है। सवाल। मैंने कहा था कुरान पे हम बी देख लेंगे, तो जी। बेजेर बी आ गया ना। जी बिल जी जी। गई भी। अब उसके आगे एंडिंग जेर पे हुई हुई है कि नहीं? जी हुई है। बिल गईबी। तो यहाँ पे जी क्या कह रहे हैं? वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब गैब पर। पर। हम ये नहीं कह रहे गैब के साथ या गैब के लिए या गैब को। क्या कह रहे हैं? गैब पर। और यहाँ पे आप देखो अल के बाद है गईन। गईन मेरे शमसी ग्रुप में आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा। नहीं। इसका मतलब है ये कमरी हरफ है, ठंडा है। जी। जी। जी यहाँ आप देखो शद कोई नहीं है गईन पे। वो जी तपश वाला था ना, शद वाला। शद क्या होती है? शिद्दत। शिद्दत। शिद्दत वाला, तो शिद्दत पे शद्दा आ गई। और ये ठंडा है तो ये ठंडा ठंडा है, इस पे कोई शद नहीं है। और यहाँ सही। पे आप देखो तो पीछे लाम पढ़ा जा रहा है, यानी कि यहाँ लाम को साकिन दे के पढ़ा जाता है। हमजा जी। इसमें भी नहीं पढ़ी जा रही। जी। बिल गईबी। अब आप लिख लो कमरी हरफ अल के बाद, अल के बाद कमरी हरफ हो तो उन पर तशदीद या शद्दा नहीं होती। उसमें अल के लाम पर साकिन होता है और हमजा इस में भी नहीं पढ़ा जाता। अब ये सारी जिंदगी से आप लोग कुरान पढ़ रहे हो, कभी गौर किया है इन बातों पे आपने? बस आपको पता है कि आपने ऐसे पढ़ना है तो आप पढ़ रहे हो। इस बात पे कभी गौर किया था आप लोगों ने? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं।
ठीक है ना, बस आपको ये एक सीख लिया हुआ है आपने, पढ़ना तो पढ़ते जा रहे हो, कि आपके कभी दिमाग में ये सवाल नहीं उठा कि कहीं तो हम लाम पढ़ रहे हैं और कभी हम लाम नहीं पढ़ रहे, कभी हम डायरेक्ट में ला रहे हैं और कभी नहीं मिला रहे, तो क्यों ऐसा हो रहा है। अब अस्सलाता, इसके बाद आ गया अस्सलाता, सौद शमसी हरफ में जी मौजूद है, सौद जी मौजूद है। सौद ताजा। जी मौजूद है। तो अब इसके ऊपर शद्दा आ गई। जी अल पूरा खामोश है, जी लास्ट वर्ड की जो लास्ट लेटर है उससे हमने डायरेक्ट सात को मिला दिया, जी नस्सलावाता, सलाता। नस्सलाता। नसलाता। आगे चलते हैं। बिल आखिरती, नेक्स्ट आयत 4 में, अल आखिरती, अब ये भी बेजेर भी आया, मैंने अभी आपको ये पढ़ाया था। जी आखिरती, तो गोलता के नीचे जेर है, जी जेर है। ठीक है। तो क्या जी तर्जमा हम इसका करेंगे। आखिरत पर, और आखिरत पर। जी, वो सब यकीन रखते हैं, यू की नून, यकीन, हम्म, ठीक है। जी अब ये जो है अल के फौरन बाद क्या आया है, आ, आ, आखिरत। तो क्या पहला लेटर क्या है। लाम साकिन नहीं लाम। है, तहरीक है ना। लाम। नहीं नहीं बेटा, अल है ना। लाम से वर्ड शुरू हो रहा है, अगर अल नहीं को नहीं, हटा दो तो फिर पहला वर्ड क्या है। पहले जर लगा ना, अलिफ। अलिफ, हमजा। अलिफ से तो कोई लफ्ज ही नहीं शुरू होता। हमजा हमजा। हमजा, हमजा। खा। हमजा अलिफ आ, हम्म, ठीक है। जी तो हमजा किस ग्रुप में आता है, मेरे शमसी हरूफ में आ रहा है। नहीं, कमरी में नहीं, आएगा। तो फिर इसका मतलब है कमरी है। जी अब इसके लाम पे साकिन आनी है, जी अल के लाम आएगी। पे। जी आएगी। तो हमने अब पिछले वर्ड लेटर को डायरेक्ट लाम से मिलाना है, और जी अगला लफ्ज ठंडा है, उस पे कोई तशदीद या शद्दा नहीं है। नहीं है। बिल आखिरती, बिल आखिरती। क्लियर हो गया आप लोगों को। जी अच्छा, जी। एक आखिरी पॉइंट और बता दूं, हमने अभी पढ़ा है मिन, मिन की एंडिंग किस पे हो रही है। नून पे हो रही है, और ये भी शमसिया में से आएगा। मैं मिन पूछ रही हूँ, इसमें शमसी कहाँ से आ गया, या कोई अलग लगा हुआ है। नून पे हो रही है, मैं कह रही हूँ नून पे हो रही है उसकी एंडिंग। एंडिंग नून पे हो रही है, और नून की हरकत क्या है, साकिन। साकिन। साकिन है नून। अब अगर इस मिन के बाद फौरन बाद एक कमरी हरफ आ जाए, मैं यही जो हमने अभी वर्ड लिए हैं उन्हीं को ले लेती हूँ, जो हमारे पास हैं। मसलन के मैंने लिखना है मिन के बाद अल आखिरती, मिनल आखिरती। मिनल आखिरती। आखिरती। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, आप कोई और बच्चा बोले, किरण कैसे पढ़ूंगी। मिन का लास्ट लेटर क्या है, नून। किरण से पूछा है मैंने। सामिया, जी, मिन का लास्ट लेटर नून है। हरकत किया है उसके ऊपर, साकिन है वो। और अगला वर्ड का पहला लेटर क्या है। वो हमजा है। नहीं, हमजा नहीं है बेटा, अल। अल का लाम पे हरकत है ना, अल अलिफ अलिफ पे हरकत है ना फिर। अलिफ पे नहीं है ना बेटा। काम पे है। हमजा जो है, हमजा मिनल। शमसी है कि कमरी है, हमजा कमरी है। तो पीछे फिर क्या आएगा, साकिन। साकिन है, यानी कि साकिन से वर्ड शुरू हो रहा है ना, लाम पे साकिन है, अल की जी लाम जी, पे साकिन साकिन पे। है। जी साकिन जी। अब पीछे भी साकिन है, आगे भी साकिन है, मैं कैसे पढ़ूंगी इसको, दो साकिन इकट्ठे हो गए। मिनल।
तो क्या क्या करूंगी अब? मिन का तो आखिरी लेटर साकिन है, हमने मिलाना होता है पीछे के लेटर से, के आखिरी लेटर से मिला के पढ़ना होता है। फिर उसको जेर जबर देंगी आप नून को? जी, तो ये रूल याद रख लो, ये सारा इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जितनी चीजें पढ़ा रही हूँ ना, शमसी हरफ, कमरी हरफ, ये इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कुरान पढ़ने के तरीकों का ताल्लुक है, यानी कि जो तजवीद पढ़ते हैं ना, जिसमें प्रोनाउंसिएशन सीखते हो आपके कुरान को पढ़ना कैसे है, ये वो टॉपिक में आता है। ये हमारे ग्रामर से इसका कोई लिंक नहीं है। फिर ठीक है, इसको लेकिन जबर देंगे ना आप, मिनल आखिराती, हम ऐसे जी, पढ़ेंगे। अब जब भी ये नोट कर लो कि जब भी दो साकिन एक साथ आ जाएं, दो साकिन एक साथ आ जाएं, अब पढ़ नहीं सकते हम, अब इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, क्या रूल मैंने बताया कि जब भी एक साथ दो साकिन आ जाएं तो इनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो आप पढ़ने का क्या तरीका करेंगे? पीछे वाले साकिन को जबर जेर, भाजी ये कायदा सेपरेट है ना शमसी और कमरी हरूफ से, के पार्ट ऑफ इट है? जी, लेकिन आपने उसी से रिलेट ही कर रहा है ना। ये कमरी से कर रहे हैं हम, या दोनों पे लागू होगा? दोनों में आता है ना बेटा। दोनों में आएगा जी, बस ये कंफर्म करना था भाई। तो पिछले वाले साकिन को जबर, जेर या पेश दे कर, यानी कि खुद ही दे देते हैं हरकत, पढ़ लेते हैं। ज्यादातर जेर दिया जाता है। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ आप लोगों को खुद ही समझ आएगी। ज्यादातर जेर देते हैं, लेकिन बाकी भी कभी कभी आपको नजर आते हैं। जैसा मिन अल्लाह, मिन था लफज, आगे अल्लाह, अल्लाह पे शद पड़ी हुई है। शद में भी आपने सीखा है ना कि पहली हरकत साकिन होती है। शद जब भी हो उसकी दो साउंड्स होती हैं, मीन नल, नल, लाम साकिन है ना, लह, दो साउंड्स होती हैं। मसलन मी, मिन, अब जो पहली साउंड होती है मिनल साकिन, फिर होती है लह, हमने पीछे मैंने इसको बताया था, मिनल लह। इस तरह शद की दो साउंड होती हैं, पहली साकिन दूसरी हरकत वाली। तो अब यहाँ पे भी दो साकिन इकट्ठे हो गए कि नहीं? जी हो गए हैं। और तीसरे वर्ड की हरकत को देख के ना तो नहीं नहीं बेटा, हरकत ऐसा देते कुछ हैं। नहीं है। अच्छा। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वर्ड ना हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जी। जाता है, मिनल्लाह, तो इसलिए हमने यहाँ पे जबर ली। अमूमन जेर से मिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्लाह क्योंकि पुर पढ़ा जा रहा है, तो हमने इस मिन को जबर से पढ़ा है, मिनल लह, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वो तो कुरान में आपके पास मौजूद ही होगा ना कुछ आपको नजर आ जाएगा। इसको आपको सीखने की ऐसा जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी आएगा वहां पे आप देखोगे
कि आपको वहां पे दिया हुआ होगा, आपको जो भी आएगा वहां आपको नजर आ जाएगा कि जबर दिया हुआ है, कि जेर दिया हुआ है, कि पेश। सब बता रही हूँ कि ये साकिन मिन के ऊपर आपको सोचोगे कि ये शायद कोई फर्क वर्ड है। ठीक है, आपने तो मिन नून साकिन से पढ़ा हुआ है, यहाँ जबर क्यों आई हुई है? तो मैं उसकी वजह बता रही हूँ कि जबर क्यों आई हुई है, क्योंकि दो साकिन इकट्ठे पढ़े नहीं जा सकते। जब भी दो साकिन एक साथ आएंगे, पीछे वाले साकिन को हम खुद ही कोई हरकत दे देते हैं पढ़ने के लिए। तो आप जब कुरान पढ़ोगे तो वहां तो ऑलरेडी दिया हुआ होगा ना, आपको तो नहीं देना उसको। लेकिन वजह बता रही हूँ आपको, उससे वजह आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? जी। जी बिल्कुल। तो ये कोई मुश्किल लगा है आपको टॉपिक? नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं। सारे बच्चों से पूछ रही हूँ, किसी को मुश्किल लगा है? ये रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, काम था। जी तो जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रिकॉर्डिंग रही आज की है, हुई है। बिल्कुल हो रही है। चलिए, मैं वो देख लूंगी फिर, थोड़ा सा ठीक हो मिसिंग गया। है। जी, बाकी बच्चों को सबको क्लियर है? कोई है जिसको नहीं है? ये मिस बहुत इजी था और बड़ा अच्छा लगा पढ़ के ना। तो अब कुरान को समझने में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। इंशाअल्लाह ताला। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सालों से कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कभी इन बातों पे गौर और फिक्र नहीं की। तो आप जब पढ़ोगे आपको समझ आएगी बातों की, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आखिरी टॉपिक पे हम आते हैं। छोटी सी बात, 6 बज गए हैं हमारे। ये हम हर टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगेगा कि हमने पढ़ा कि जब भी ये जो हरूफे जर हैं, हरूफे जर के बाद जब मारिफा इस्म हो, तो हम सिर्फ इस्म का तर्जमा करते हैं। मसलन हम जब करते हैं मिनल खौफी, मिनल, अब यह भी देखो सब पे जितने भी अल के साथ हैं मिन, सब जबरों वाले हैं। आप जबर दे के मिलाओगे, मिनल खौफी, तर्जमा क्या किया आपने? खौफ से। खौफ से। खौफ खौफ से। से। क्या नहीं करती? खौफ से। कभी भी नहीं चाहिए। हाँ। और फिर आप करोगे मिनल मौती, लफ्ज था मिन, आपने क्योंकि आगे आपने अब इसको जबर दे के आगे में लाया, क्योंकि ये कमरी हरफ है, लाम पे साकिन आएगा। मिनल का मा री, यानी कि एंड में जेर आ गई, कमा री, कमर चांद से। से। यानी कि सब हमने इसम का तर्जमा किया है। लेकिन ये हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि इस हरफे जर के बाद अगर नकिरा इसम हो, तो हम क्या करते हैं? एक या किसी का तर्जमे में इजाफा करते हैं। ये हर टॉपिक में हमने किया है। मसलन हम कहेंगे मिन किताबुन, अब यहाँ पे देखो हमने चेंज भी नहीं किया, यहाँ मिन नहीं लिखा हुआ है। वरना हर जगह क्या था? मिनल, चाहे वो कमरी हरफ है या शमसी हरफ है, सब मिन के ऊपर जबरें थी। लेकिन यहाँ पे मिन किताबुन, बिन होगा, सॉरी, मिन क्या करेगा? किताबिन। अब मैं ये नहीं कहूंगी किताब से, अब मैं कहूंगी किसी एक या किताब किसी। से। एक या किसी किताब किताब से। पे, किसी किताब। जी।
जो बेहतर हमें तर्जमा लगेगा ना, एक किताब से या किसी किताब से। इसी तरह मैं कहूंगी मिन नारिन, क्या तर्जमा करूंगी? एक इस या आग किसी से, आग से। एक इस आग, या किसी किसी आग। इसी आग से। आग से। क्लियर हो गया आप लोगों को दोनों का फर्क? जी। तो बस ये ये। नादिया बाजी आपने हमें उसमें भी कराया था ना, लाम जेर ली का जब आपने करवाया जी था। मैंने यही कहा है कि आपको ये मैंने कराया अब है। जी। लेकिन इस टॉपिक में भी ऐसी आएगा ना, हर हरूफ ठीक है। जर में ऐसी आएगा। इसी तरह आएगा, जब जी नकिरा होगा तो एक या किसी का इजाफा हो जाएगा। जी ठीक है। और जी। जब मारिफा होगा तो फिर सिर्फ तर्जमा करेंगे उस तर्जुमा इस्म का। इस्म का करेंगे। बस इतनी सारी बात है। तो जी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। और नकरा में जेर आ जाएगी। जेर तो ज़बता रूफे जर के हर इस्म के बाद आएगी। बाजी आप क्लियर सुने मेरी नकिरा नेक्स्ट में क्लास। तनवीन वाली जेर आती है, मारिफा में अल के तन्वीन वाली। साथ तनवीन हराम है, वहां सिंगल जेर जी आती है। अल के बाद जी जी। हमने पढ़ा था, अल के बाद तनवीन हराम है। अल के बाद तनवीन हराम है। ठीक है, यानी कि आखिर में जी खाली जेर आएगी। अल मुसली, अब मिन नहीं आएगा, मी आएगा, जेर आएगी सिर्फ। अगर मैं इधर से पहले इला लिखा हुआ है तो अल मुस्लिम मिन नहीं आ सकता, अल मुस्लिम मी आएगा। नहीं आएगा। ठीक है। और अला के बाद अगर अल नहीं है तो आएगा मुस्लिमिन। ठीक है, अल के बगैर है, नकिरा इसम है, तो आएगा मुस्लिमिन। और अगर अल के साथ है तो अल के साथ तनवीन हराम है। ये भी पॉइंट याद आ गया आपको, पहले पढ़ाया हुआ है मैंने। जी। जी जी। कोई बात समझनी है कि एंड कर दूं? हम क्या कहेंगे? इलल मुस्लिमी। इलल, अब अल के बाद मीम है ना, मीम हमारे शमसी हरफ में आ रहा है, नहीं। तो फिर इसका मतलब है लाम पे साकिन आ जाएगा और मीम पे शद्दा जी। नहीं आएगी। जी। तो लाम के साथ डायरेक्ट जोड़ेंगे हम, इलल जी जी। मुस्लिमी, मीम जेर मी, मिन नहीं ओके। आ सकता इलल अल मुस्लिमी। के साथ। सही सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब तनवीन होगा अल के बगैर, नकिरा इसम होगा, तो फिर आपने देखे दो जेरें आ रही हैं, मुस्लिमिन। सही। ठीक है, जी जी। डन हो गया। डन। काफी सारे पॉइंट्स आज हो गए हमारे। जी अब आप लोग ने शमसी हरूफ याद करके आने हैं, मैं अगली दफा सुनूंगी सबसे। बस इस तरह जी तीन जी। ग्रुप में याद करो ना, ये मुझे तो बहुत आसान लगता है। ग्रुप वन है अलिफ बा ता सा, उसके आखिरी दो, फिर दाल, अपनी दाल, जिसको जो दाल पसंद है ना, माश मसूर मूंग, वो याद रखो। दाल से शुरू करना है, काउंट करने हैं 10 वर्ड्स, लेटर्स, बगैर ब्रेक के। और फिर आखिरी आपको लाम नून याद रखना है। इसके अलावा जितने भी आएंगे वो ऑटोमेटिकली कमरी होंगे, कमरी होंगे। तो आपको सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलें जी, जजाकिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सवाल मैंने ये वालेकुम करना था आप लोगों से, लास्ट बात कर लूं फिर जाएं, कि मेरी एक क्लास शुरू हो रही है नई, जिसका आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। उसके टाइमिंग्स हो रहे हैं 3:30 से 4:30। तो फिर ये 5 से 6 है, तो अगर मैं इसको 15 मिनट पीछे ले जाऊं तो फर्क तो नहीं पड़ता, ताकि 15 मिनट का गैप हो, जो जो बच्चे दोनों क्लासेस लेना चाह रहे हैं उनको लंबा ना बैठना पड़े। 15 मिनट का सांस ले लें और सही फिर अगली क्लास शुरू हो जाए। तो अगर मैं इसको सही 4:45 से 5:45 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
सही, ठीक हो गया। ठीक है। सारे बच्चों से पूछ रहे हो, किसी को इशू तो नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, ताकि जो ठीक। बच्चे दोनों क्लासेस ले रहे हैं तो वो उनको कवर कर लें फिर वो। जी मैम, दूसरी क्लास जो आपकी वो भी ग्रामर की है ना, जिसका कोर्स जी कोर्स जी, आप करवा रही हैं? इसमें तो मैंने तो आपको बताया ना कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ तर्जुमा करना, कि किस हम्म तरह इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे ना, बस उतना उतना हम्म सिखा रही हूँ कि आपको बस तर्जुमा करना आ जाए, सही। जितनी जरूरत है आपको, आसान तरीके से। वो हम्म क्योंकि सर्टिफिकेशन वाला कोर्स है, तो वो प्योरली ग्रामर का कोर्स है, मतलब ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर उसमें पढ़ाई जाएगी। एग्जाम्पल दूंगी नादिया कि आपा, मैं कुरान वो से जो कराऊंगी। साइलेंस, पानी वो रुका। क्लास भी हम ले सकते हैं अगर सर्टिफिकेट ना लेना हो तो? बिल्कुल ले सकते हो। जज़ाकिल्लाह खैर। जी, मतलब हम सर्टिफिकेशन के टेस्ट लिए वेस्ट भी आप दे लोग के सकते वो हैं? रूल्स है ना, कि अटेंडेंस हाँ इतनी हाँ, हो, असाइनमेंट हो, तर्जमा बिल्कुल। हो, सारा कुछ। नहीं नहीं, मतलब अगर हम असाइनमेंट भी कर लें, मतलब वो सारा टेस्ट कुछ भी दे करें। लें। जी, हम्म कोई मसला नहीं। जज़ाकिल्लाह। मेरी सारी क्लासेस में हर कोई आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, जज़ाकिल्लाह मैम। जितना हजम कर सके आप। जी जी, हजम तो दिल चाहता है, उम्र ही गुजर गई, जाया हो गई। जाया तो नहीं हुई, कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। यस। इस्लाम में आप बच्चा ये याद रखो कि कोई इफ एंड बट नहीं है, ना काश है। बस इस बात पे शुक्र करो कि अल्लाह ने अभी भी आपका हाथ पकड़ लिया है। जी। अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। अभी भी तो आप, सही। लाखों बंदे हैं ना आपके इर्द गिर्द जो अभी भी अपने जिंदगी में मशगूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे बेहतर हो ना कि अल्लाह ने आपको इस वक्त भी मौका दे दिया है। बिल्कुल मैम, वो भी मंडे का ही डे होगा ना, जी क्योंकि जी, सेम इसीलिए मैं टाइम में इसको आप जोड़ करें। रही हूँ ताकि एक सही, साथ ही वो बड़ा अच्छा है। याद हाँ, भी रहे और एक ही गो में हम क्लियर कर लें इसको। सही, बिल्कुल सही। जी, जो जाना चाहता है चला जाए, बस मैं इसको सेव करके बंद करूंगी। क्लास एंड करते हैं। जी, दुआ कोई पढ़ दे बच्चा। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। जी, हमारे कुछ बहुत करीबी अजीज और मेरे स्टूडेंट कुछ काफ़ी सीरियस बीमार हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए स्पेशल दुआ कर दें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी का मामला करे। कुरान पढ़ने के बाद वैसे भी कबूलियत का अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला हर किसी के, जिसका भी कोई बीमार है, कोई हम खुद बीमार हैं, हमारे अंदर कोई अंदरूनी बैरूनी, कोई रूहानी, कोई किसी किस्म की बीमारी है जो कि ढकी छुपी है, कई दफ़ा आपके अंदर बीमारियां पल रही होती हैं जिसका किसी को पता ही नहीं होता और अचानक नमोदार हो जाती है। जिसके भी किसी भी बिल्कुल। किसी किस्म की लेवल की बीमारी है, जहनी, रूहानी, जिस्मानी, अल्लाह ताला सबको शिफायाब कर दे। सब आमीन आमीन सच्चे सुम्मा दिल से, आमीन। सच्चे दिल से दुआ करें आमीन या अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और आसानी का मामला कर दें हमारे साथ, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अज़िबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंता शाफी। ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। आमीन सुम्मा आमीन।